राम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु कुरु स्वाहा। हाथ जोड़िए, आपके घरों में भरपूर जो है सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज गुरुवार है, महावीर भगवान का वार है, सभी के जीवन में मंगल हो। एक मंत्र 9 बार बोलता हूं, उस मंत्र को दोहराइए। ओम ह्रीम, हाथ जोड़कर ओम ह्रीम अर्हमा सियावसा ध्रुम जोम स्वाहा। 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 ओम ह्रीम अर्हम सियावसा ध्रुम जोम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम सियावसा ध्रुम जोम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम सियावसा ध्रुम जोम स्वाहा। आइए अब जो है सुन लेते दो बातें। ये त्योहार स्वरूप जो है आप सभी ने दिवाली मना रहे हैं, घरों में सभी जगह आनंद है। नित्योत्सव हमेशा जो है उत्साहित रहना चाहिए। मनुष्य मन के अंदर हमेशा उत्साह रहना चाहिए। मनुष्य हमेशा जो जी रहा है वो दूसरे के लिए जी रहा है, पैसे के लिए जी रहा है, परिवार के लिए जी रहा है, समाज के लिए जी रहा है। अपने लिए कुछ समय निकाले, मॉर्निंग का समय अपने लिए निकाले, हेल्थ के लिए निकाले, माइंड के लिए निकाले, आंखों के लिए निकाले और हृदय के लिए निकाले। कैसे निकाले? कुछ क्षण जो है अपने आप में एकांतवास करे और थोड़ा सा अपने आप को समझे, क्योंकि ये माइंड के अंदर इतना प्रेशर, इतना लोड रहता है। दिन भर का प्रेशर से वह तप जाता है। आपका घर का जो है कचरा होता है, दिन भर से आप स्वच्छ करते हो तो घर चमकने लग जाता है, क्लीन दिख जाता है, फ्रेश होता है। तो 24 घंटे के अंदर इसके अंदर, मगज के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर जो कचरा भरा हुआ रहता है उसको क्लीन करने के लिए कुछ समय, कुछ जो है टाइम आप सबको देना पड़ता है। आप हमेशा गाड़ी स्वच्छ करते हो, साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में। गाड़ी जो चलाते हो, व्हीकल, 4 व्हीकल हो, 2 व्हीकल हो, चाहे XYZ, उसको जो है गैरेज में जाकर के क्लीन करते हो। इस बॉडी को कब क्लीन करते हो? केवल ऊपर से साबुन लगाने से, क्लीन होने से आपको कितना फ्रेश होता है। जैसे आप बिना नहाए हो तो आपका लाइफ कैसा रहता है, नहाने के बाद एक मूड फ्रेश हो जाता है। तो वैसे ही अंदर अभी एक वो स्वच्छ करने का, क्लीन करने का एक तरीका होता है, वह है योग और ध्यान। योग और ध्यान के माध्यम से आपकी अंदर की जो मलिनता है, अंदर की जो कलमशता है, अंदर की जो समस्या है, बिल्कुल ठीक हो जाओ। उसके लिए मैं औरंगाबाद में एक शिविर लगा रहा हूं, 6 दिन का है। आपको इतना मैं जरूर आपको विश्वास और आत्मविश्वास दिला दूंगा। उस शिविर के अंदर बैठने के बाद आपके अंदर इतना तो एनर्जी आ जाएगी, इतना पावर तो आ जाएगा, अपने आप की खुद की तो रक्षा कर लोगे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात को 12 बजे भी हार्ट अटैक हो जाए और आपके पास कोई ना रहे, उस समय जो है अगर आप अपने अंदर एनर्जी के माध्यम से, अपने ही हाथों के माध्यम से या अपने ही साधन के माध्यम से अपने आप को बचा सकते, इतना जो है मैं आपको डेफिनेटली एक विद्या, जिसको बोल सकते मार्गदर्शन, जिसको कह सकते उपदेश, जिसको कह सकते आपको एक जीवन की तरीका आपको इन दिनों में सिखा दूंगा। उसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ना ही ज्यादा खर्चा भी नहीं, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं। सुबह 1 घंटा मेरे साथ, शाम को 1 घंटा मेरे साथ, क्योंकि आप सुबह आकर के वापिस दोपहर को आप अपने अपने कामों में लग सकते हो। शाम को सोने की जगह, टीवी देखने की जगह मेरे साथ जुड़ना है, और क्या काम करना, ना पैसा ना कुछ, केवल विद्या। विद्या, क्योंकि विद्या जो है
कल्याण के लिए होती है उसको मैं दे रहा हूं। और रात को आपको एक ऐसी एनर्जी औरंगाबाद में दूंगा, तारीख आप नोट कर लीजिए जो भी मेरे को सुन रहे हैं। मात्र औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद के आजू बाजू वाले भी जो लोग हैं या दूर से भी कोई आना चाहता है, जरूर उसके अंदर भाग लीजिए। मैं उस योगा के अंदर आपको मृत्यु के मुख होने के बाद भी उसको बचाने की उपाय मैं आपको जरूर दूंगा, और सर्वधर्म को भी यह दूंगा। और मेरे साथ अनेकों योगाचार्य भी उसमें पधारेंगे, जो भारत के सबसे बड़े बड़े जो योग के गुरु है, उनको भी उस धरती पर लाने की उस प्रयत्नशील में हूं। अभी वचनानंद जी हमारे कर्नाटक के पंचमशाली पीठ के बहुत बड़े, जिनके फॉलोअर्स है कम से कम करोड़ों, वो भी उस हिमालय में जिन्होंने अपने तप त्याग के माध्यम से योग को साधा है, उनको भी उसके अंदर नियुक्ति बुलाया है। बाबा रामदेव से भी मैं संपर्क कर रहा हूं, वो भी शायद आएंगे। और रात को दिन भर थका हुआ देह योगा से आत्मलीन होने के बाद एक सुरीली संगीत, एक आत्म के लिए भी कई कलाकार उसमें। मैं कल अनुराधा पौडवाल से बात किया दिवाली की शुभकामना देते समय। मैंने कहा मैं महाराज आप महाराष्ट्र में आ रही हूँ तो मैं भी उस दर्शन के लिए आ जाऊंगी 2 दिन। बोले मैं भी वहां रहूंगी आपके साथ। जो यंग स्टार को, जैन धर्म को दिल और दिमाग में जो है तरंग बजाने वाले जो हमारे विक्की पारिक है, वो भी आ रहे हैं, अनूप झुलटा भी उसमें आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार उसके अंदर भाग ले रहे हैं। और अनेकों, आज एक 4-5 दिन के अंदर सबका फाइनल हो जाएगा, आपके पास पहुंचेगा। एक तो फाइनल हो चुका है शिविर, एक महाविराट शिविर, जिसमें आपने योगा और यूट्यूब के अंदर बहुत सीखा होगा परंतु मैं जो सिखाने जा रहा हूं, जैन के फिलोसफी, जैन धर्म के जो योगा है, उसमें जो तथ्य है, रहस्य, उसको मैं सिखाने के लिए आ रहा हूं। ध्यान रखिए, जैन शास्त्रों के अंदर ऐसे ऐसे विधि भी बताए हैं, ऐसे ऐसे मार्ग भी बताए हैं, जिस मार्ग के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो, समृद्ध कर सकते हो। घर नहीं, देह को स्वस्थ और समृद्धशाली बना सकते हो। तो आइए इस योगा के अंदर आप सभी भाग ले, औरों को भी प्रेरणा करे, औरों को भी जो है ये करे। मैं चाहूंगा सभी लोग उसके अंदर भाग लें। अद्भुत आलोक कार्यक्रम होगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, ये कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति, एक अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम होगा, जो महाराष्ट्र की धरती पर मेरा इस बहुत दिनों के बाद एक कार्यक्रम ले रहा हूं मैं। अभी तक जो है कर्नाटक में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, महाराष्ट्र में भी बहुत किए, इधर सांगली की तरफ, परंतु उस साइड में मैंने कभी कोई कार्यक्रम नहीं किए। तो पहले से शुरू करते हैं, हेल्थ के बाद बाकी के कार्यक्रम कर लेते हैं। तो हेल्थ का जो कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम है, वो रखा है, और वो भी एक अद्वितीय और अनोखा कार्यक्रम है। तो आप सभी इसके अंदर भाग ले, ये सबसे भावना है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, एचएनडी के बारे में कहना चाहूंगा, एचएनडी हॉस्टल के बारे में कहना चाहूंगा। आप मुख्यमंत्री को जरूर लेटर लिखे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ बहुत विद्रोह हुआ। देखिए ध्यान रखिए, कल मैंने वहां के जो भी कमेटी वर्गों का मेरे को संपर्क हुआ, और मैं जो कुछ उन्होंने भेजा है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें जो है, एक तो क्या है, एक नगर एक बार कमेटी में अगर ठराव पास होकर के एक सिक्का लग जाता है, वो भी सिक्का लगाने में महीनों लग जाता है। अगर एक घर का अगर प्लानिंग सैंक्शन करना है, तो आप सभी जानते हो कितना जूता फट जाता है, घिस जाता है, परेशान हो जाते हैं। और एक दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, 3-3 2-2 जो है, अगर सैंक्शन प्लानिंग सफलता को प्राप्त होते तो कितने भ्रष्टाचार वहां हुआ होगा। देवेंद्र जी बहुत बुद्धिमान हैं, धर्म से जानकार है। मैं बहुत ज्यादा उन पर अभी आरोप नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे उनको हेल्प कर रहे हैं, इसमें इसमें वो हेल्प कर रहे हैं। गलत धारणाएं मत फैलाइए।
जो सरकार है, देवेंद्र सरकार है, उन्होंने जो है इसमें बहुत हेल्प किया है। वो हेल्प आपको ओपन मार्केट में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो चीजें कुछ ऐसी होती है जो कुछ गुप्त रूप से होती है, वो हमारे फेवर में है, हमारे साथ है वो। तो उनके कोई छोटे मोटे कोई आदमी उनके ये जो कोई कारनामा किया होगा, परंतु सबसे पहले एचएनडी के मामले में वो नगर पालिका का जो कर्मचारी है वो बिल्कुल जो है हमारे विरोध में काम किया, मंदिर होते हुए भी नहीं दिखाया, और उसके बाद फिर दिखाया। तो ये जो है गुमराह, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ा, जब बहुत ज्यादा इसके बारे में हुआ तो दिक्कतें उसको लगने लगी, तो उसने वापिस मंदिर दिखाई। पहले लोगों ने, कमेटियों ने लोगों को गुमराह ये किया कि ये पब्लिक ट्रस्ट है, नहीं है, बल्कि यह पर्सनल ट्रस्ट है। बल्कि बाद में पता पड़ा मुझे, और वो ट्रस्ट का कॉपी भी मेरे पास आया है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, सार्वजनिक ट्रस्ट है। अगर सार्वजनिक ट्रस्ट को बेचा जा सकता है, क्या आप विचार करें। मैं अभी ग्रुप में, नमो लोवे सबोसानो ग्रुप में डालता हूँ, अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर बोलने को बोलता हूँ, डालने को बोलता हूँ। अब डाल दीजिए, देख लीजिए आप, वो पब्लिक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक भी ट्रस्ट है और चैरिटेबल ट्रस्ट है। उनका उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य है उस ट्रस्ट का, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया ना, रतन जी ने, उसके जो, सॉरी, वालचंद जी ने, शेठ जी ने बनाया है 58 ईस्वी के अंदर। उनका 3 उद्देश्य, शिक्षा, शिक्षा, धर्म और दान। उस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, धर्म और दान। अब ये बताइए, क्या ये बेचना शिक्षा है क्या? ट्रस्ट को बेचना कोई शिक्षा हुआ क्या? क्या दान हुआ क्या? क्या धर्म हुआ क्या? ये तीनों नहीं हुआ, ये ट्रस्ट का बेकायदेसर कार्य है। दूसरी बात यह है, वो जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के अंदर दान आया हुआ है, कई जगह से दान, हमारे लोगों ने भी दान दिया है उसमें। आपका दान की पैसा अगर बेचा जाए, कमर्शियल किया जाए, तो जो अगर आपकी मंदिर है गांवों में, उसको बेच करके बिल्डिंग बनाने लग जाए, अगर प्रथा और परंपरा भारतीय संस्कृति में अगर होने लग जाए, तो क्या आप चुप बैठेंगे क्या? आज ये बड़े बड़े ट्रस्ट बिकेंगे तो सारे लोग, आगे बाद में क्या होगा, हर एक आदमी बेचेगा और बिल्डिंग बना लेगा। कई लोग देखते ना, वो बपोती, अपने मंदिर अपनी बपोती करके बैठे हैं, कई जगह ऐसी है जो अपनी बपोती करके बैठे हैं। तो जो है वो इस प्रकार का बहुत ही जो है गलत हो जाएगा। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है, आप सभी से निवेदन है कि आप उसके विरोध में आप एक लेटर निकालिए और मुख्यमंत्री को सौंपिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और बात, कई पुणे वालों से कहना है, अगर पुणे के कोई भी अगर आपके रिलेशन में हो, मेरे को सुनने वाले में, और पारस टीवी के अंदर सुन रहे हो, उन लोगों से, कई जैन लोगों ने ही फ्लैट खरीदा है। ध्यान रखिए, मैंने 25,000 वास्तुशास्त्र पढ़े हैं। कितने? 25,000 वास्तुशास्त्र पढ़े हैं। मंदिर के ऊपर, मशान के ऊपर, श्रापित भूमि पर अगर कोई घर बनाता है या घर खरीदता है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और जो लोग उस बिल्डिंग को, टावर को अपने नाम पर करने की जो भावना की है, आप एक सर्च करिए, जितने भी गांव के मंदिर की परछाई पड़ती है, भगवान की दृष्टि पड़ती है, उनके आजू बाजू गांव वालों की परिस्थिति देखिए, वो कभी भी बहुत अच्छे यशस्वी नहीं होते। जब भगवान की परछाई से इतना है, तो भगवान के ऊपर, मंदिरों पर कब्जा करके अपने बिल्डिंग बनाओगे तो आपका क्या जीवन सफल बनेगा? कैसा कल्पना कर सकते हैं आप? क्योंकि जीवन के अंदर 2 ही सपना रहता है, एक घर बनाना, एक जीवन के अंदर बच्चों को पढ़े लिखे और बड़ा करना है। ये जो है आपका, वो दोनों विचारधाराएं फेल हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है इस पर सावधान करें। तो आप सभी से विशेष निवेदन है, आप सभी को, तो आप सभी, आपके जीवन के अंदर कल्याण हो। और ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आप सभी जो है सचेत हो जाए, जागृत हो जाए, और
ऐसे जिन्होंने भी अगर फ्लैट बुक किया हो तो उससे दूर हटे और हमारे लिए सहयोग करे। और सभी लोग अपनी लेटर जो है, जो भी दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं हमारे साथ आए, एचएनडी के बच्चों के भविष्य के साथ आ जाए। और आप वो कह रहे हैं कि हम मंदिर को रखेंगे, भाई साहब जैन के लोग ही मंदिर को बेच दिया और दूसरों को पास पहुंच गया, वो क्या अपना मंदिर रखेंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बाद हम अभी तो कुछ बोल तो रह सकते हैं, बाद में बोल भी कुछ नहीं सकते हैं। तो आप सभी से मैं हर बार मुझे बोलना पड़ता है, हर बार आप लोगों को क्या दिक्कत है, जितने भी संस्था है। अब देखिए महासभा, महासमिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी सबको बुलाते हैं, केवल मंच पर बोलते हैं पर प्रैक्टिकल कुछ करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा हमारी जो है मंच माइक माला से ही जो है परिपूर्ण रहते हैं। अभी महाराष्ट्र के तीर्थ क्षेत्र कमेटी लोग छोड़ करके बाकी महासभा के हैं, महासमिति के हैं। अब कोई लोग जो है ऐसे बड़े बड़े जो संस्था पदों पर बैठे कहते हैं कि हमारे यहाँ 70,000 मेंबर्स है, और वहां देखो तो 1-2 हजार भी मेंबर दिखते नहीं है। तो ऐसा नहीं। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी वीर सेवा दल है सभी से निवेदन है, इस पर आज कलम चलाइए, एक राइटिंग से जो है मुख्यमंत्री को या तहसीलदार को, कलेक्टर को लेटर दीजिए और 4 आदमी जा करके सभी लोग अपने निवेदन दीजिए। फिर उसके बाद अगर काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं आगे क्या करना है गाइडलाइंस बाद में मैं आपको दूंगा। तो उसी अनुसार जो है मैं भी खुद ही महाराष्ट्र में आ रहा हूँ, तब आप सभी के साथ रहूंगा और समयानुसार आप लोग सब काम करना है। और नगर पालिका के ऊपर भी हम 1-2 दिन के अंदर जो है उनके पालिका के पास जाकर के कई वहां के लोग बैठेंगे और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी हम न्याय मांगेंगे। चलिए अब टाइम हो चुका है आपकी शांति धारा। आइए वह आपकी शांति धारा कर लेते हैं आपके नाम पर। ओम नमो रते भगवते शिव पार्षदाश्रुत सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बद्धं दशनंत वीरान सुखाय तिलक सत्या धनरश्यारिका श्रावस्ताविका गुणधर नंदी नाम दिए नाम बोलिए। वार्षिक शांति धारा, वार्षिक शांति नाम है।